आज आई एम गोइंग टू शो यू कि आर एच पी हम किधर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आर एच पी इज़ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सी जब कंपनी आई पी ओ के लिए अप्लाई करता है सी बी में, सो कंपनी फाइल्स डी आर एच पी, दैट इज़ ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। सो मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज योर डिटेल इन्फो अबाउट द कंपनी, उसका बैकग्राउंड, उसके फाइनेंशियल्स, कंपनी का इंडस्ट्रीज इन्फो, और क्या उसमें स्वॉट है, लाइक स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। सो वो सब वो आर एच पी में एक्सप्लेन करते। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो किधर से मिलेगा। सो वी विल हैव टू गो टू cb.gov.in। सी बी में हम गए फाइलिंग्स में। ओके, फाइलिंग्स में आप देखोगे पब्लिक इशू। ओके, सी बी देन फाइलिंग्स देन पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में आएगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सी बी, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आर ओ सी, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आर ओ सी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सो वी हैव टू क्लिक ऑन ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सी बी। इधर आप देखोगे, सो आपको यहाँ पे अलग अलग टैब डे टू टाइटल करके ऐसा दिखेगा, एस एम पी पी लिमिटेड, डी आर एच पी, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 1। ओके, सो अपन देखते हैं अभी जो रिसेंटली अभी परसों जो स्टॉक लिस्ट हुआ था, दैट इज़ वारी इंजीनियरिंग। उसका हमें मिलता है क्या, आर एच पी, वो देखते हैं हम। सो हम ये सर्च कर लेंगे, WAREE, वारी, नहीं सारी आ गया तो वारी। वारी 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 नहीं आ रहा, वारी क्यों नहीं आ रहा है? हम्म, 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 स्विगी का है ये। एक मिनट, इसका स्पेलिंग क्या है वारी का एक्सेप्ट? WAAREE। ओके, सो अभी देखते हैं। हाँ, सो सबसे पहले उन्होंने फाइल करा था सितंबर 21 में, उसके बाद फिर 2 जनवरी 24 को उन्होंने वापस TRH पे फाइल करा। ये देखते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पे आप इधर इधर से भी पढ़ सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई 300-400 पन्नों का होता है। ये अपना 577 पेजेस का। सो इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, मैंने करा इसको डाउनलोड। मतलब बात समझ में आया ना? वी हैव टू गो टू सी वी फाइलिंग्स देन पब्लिक इशू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सी वी। अभी हम इसको देखते हैं क्या है इसमें। अभी देखो, सबसे पहले कंपनी का नाम रहेगा, फिर उसका ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, वेबसाइट। यहाँ पे डिटेल्स रहेगा लाइक इट इज़ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। सो एक और कोई सा वीडियो बनाएंगे हम, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे लाइक व्हाट इज़ फ्रेश इशू एंड व्हाट इज़ ऑफर फॉर सेल। सो इट इज़ बॉथ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल बॉथ। अभी इसमें क्योंकि DRH भी फाइल करा था, सो अप टू दिस मच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा। ये डैश डैश दिखेगा आपको, इधर डॉट दिखेगा। ऑफर फॉर सेल इज़ दिस, मतलब कितने हैं, 100,000, 10,000, 32 लाख शेयर्स ये बोल रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं। और अप टू दिस मच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये इशू करेंगे नए। ओके, नीचे क्या डिटेल्स होगा, जो पर्सन अपना शेयर सेल कर रहा है उसका डिटेल्स होगा, लाइक कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और उन्होंने कितने में एक्वायर करे थे इसको। नीचे देखोगे तो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, लाइक वो होता है ना कि एक पर्टिकुलर पोर्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और उनको सब्सक्राइब करना होता है, दैट इज़ दिस पर्सन, एक्सिस, IFFL, जैफरस, नोमुरा, SBI कैप्स। अभी ये बहुत ही मतलब इधर क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड जो डिस्क्लेमर्स वगैरह वो दे रखे हैं। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ हमें देखना है कि क्या क्या अपने लिए रेलेवेंट है। ओके, मैं इसको थोड़ा वाइड कर लूँ। फर्स्ट देखोगे जनरल, सो डेफिनेशन इसमें, देन समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट सेकेंड, रिस्क फैक्टर इज थर्ड, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑफर,
Summary, financial info, general info, capital structure, object of the offer, basic for the offer, statement of special tax benefits. Okay. Section 5 is about our company, कि अपना कंपनी क्या करता है. सबसे देखो मैं बोला ना इंडस्ट्री ओवरव्यू मिलेगा इसमें. देन और बिजनेस हिस्ट्री, सब्सिडरीज, मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, डिफरेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा. अभी इसमें फाइनेंशियल इन्फो कंपनी की बात. सो इसमें रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल इन्फो, अदर इन्फो. ओके. सो मतलब टोटल 10 सेक्शन है. अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा ज़्यादा है? अबाउट आवर कंपनी एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ओके, लेट्स इस पे ही जम करते हैं ना, अबाउट आवर कंपनी. ये देखो. सो इसमें ये बोल रहा है इंडस्ट्री ओवरव्यू. Unless otherwise indicated, industry and market data used in this section is derived from the industry publications and particular report titled solar power market in India dated CRISIL. So उन्होंने बोल दिया कि भैया हमने रेफ़र करा क्रिसिल का रिपोर्ट जो उन्होंने बनाया था दिसंबर 23 का. उससे जो जो इन्फो है हमने यूज़ करी. ओवरव्यू ऑफ द कंपनी. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अभी तो और 5th नहीं है और बढ़ गया. एज पर दी एस्टिमेटेड GDP ऑफ 23 एज पर रिपोर्ट इंडिया GDP ग्रोथ इज एस्टिमेट टू ग्रो एट 6.3% इन 23. ठीक है. अभी इसमें GDP ट्रेजेक्टरी दिया है. मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन लीड ग्रोथ इन सेकंड क्वार्टर. ओके. इसमें फिर सब मतलब ये सब चीज़ें आपको RHP में देखने को मिलेगा. मैंने पाथ बताया, RHP बताया, और उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं और उसमें अपने को कौन कौन सा देखना होता है वो इम्पोर्टेंट है. अभी अपन और नीचे जाते थोड़ा. इसमें कुछ है लाइक प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर अंडर NIP शेयर ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर. पावर, RE, ऑटोमिक एनर्जी, पेट्रोलियम. तो पावर में सबसे ज़्यादा है 48%. नाउ यहाँ पे कुछ दे रखा है. कैपेसिटी अवॉर्डेड इन मेगावाट अंडर द PLI स्कीम ट्रांसफर एंड ट्रांसटू. तो ये कंपनीज के नाम है. सो इसमें एक और चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो लाइक RHP से. वो कंपनी तो ठीक है जिसका आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का. इसमें आपको उसके कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे और इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो वाली डिटेल भी मिल जाएगी. सो आपको ऐसा है कि एक कंपनी देखोगे तो उसमें 3-4 कंपनीज और मिल जाएगी जिसमें आप चाह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करना, या फिर वो प्राइवेटली अवेलेबल है उसके शेयर्स तो वो अपन ले सकते हैं ऐसा. हाँ, की डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर विद कैपेसिटी. वारी है भाई 12,000 मेगावाट. अडानी मुंद्रा PV 4,000 मेगावाट. तो मतलब अपन आसपास भी नहीं, अपन 3 टाइम्स आगे हैं. ओके. विक्रम सोलर 3500, गोल्डी सोलर 2500 है. दैन रीजॉन 1500 है. सोल एक्सपेक्सन ग्रीन एनर्जी 1000 है. अभी the table below set for the certain metrics on a consolidated basis for the periodic year indicated. अब ये अपन देखना चाहेंगे अगर, तो इसमें आप देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू बढ़ रहा है. ठीक है. दिस इज़ इन आई गेस, हाँ दिस इज़ इन मिलियंस यानी 10 lakhs में. तो ये हो गया मेरा 1953 करोड़. फिर 2854 करोड़. फिर 6150 करोड़. ओके. और 3 मंथ्स का आप कंपेयर करोगे दैट इज़ 3328. सो 3 मंथ्स एंडेड, 3 महीने में इतना है तो इंटू 4 कर सकते हैं. तो 4 3 12 हो जाएगा. यानी यार 12,000 करोड़ जा रहा है तो नाइस. फिर अदर इनकम, टोटल इनकम, एबिटा मार्जिन, टोटल इक्विटी असेट्स, बोरोइंग्स, डेट इक्विटी रेशियो इज़ हेल्दी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ ऑल्सो. मतलब ये सब मैट्रिक्स हम और डिटेल में अगली वीडियोस में समझ सकते हैं. लाइक एक एक जो रेशियोज़ है, मतलब आप भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा रेशो जानना है, किस रेशो के बारे में जानना है. तो मुझे भी एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ चलो इस बारे में मैं बात कर सकता हूँ. सो ये सब एक समराइज इन्फो इन्होंने दिया है इधर. अभी और आगे जाते हैं तो RHP ऐसे बहुत सारी अटर्म शटर्म इन्फो मिलेगी, बट अपने को जो रिलेवेंट है वो देखने का, लाइक अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल्स. ये देखो हिस्ट्री एंड सर्टेन कॉर्पोरेट मैटर्स. Our company was originally incorporated as Anmol Fluid Connectors Private Limited, Mumbai. Okay.
Name of our company was changed to Vari Solar Private Limited pursuant to fresh certificate incorporation issued by ROC in April 28, 2007. Okay, Vari Energies Private Limited further changed to. Okay, change in registered office. अभी इसमें ना अच्छा, इस होल्डिंग कंपनी एज ऑन डेट, ये कंपनी खुद का ही है, इसका कोई होल्डिंग नहीं है. सब्सिडरी की डिटेल उन्होंने बोला पेज 253 पे दी हुई है. ठीक है. ये देखो उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया भैया. सबसे ऊपर है वारी एनर्जीज लिमिटेड, उसके नीचे सब्सिडरीज है, स्टेप डाउन सब्सिडरीज ऑफ वारी एनर्जीज. सो दिस इज़ ब्लू रे सोलर, वारी पावर, रसाइलिया इंटरनेशनल, वानेप, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के नीचे फर्दर ये संगम रूफ टॉप है. और कितनी सारी कंपनीज है यार. ओके, सबका डिटेल दिया है इन्होंने. देखा कितना डिटेल होता है सबका, अपना एक एक कंपनीज का डिटेल आपको मिल जाएगा उसमें. कौन कौन है नॉमिनेशन कमेटी में, ऑडिट कमेटी में, रेम्यूनरेशन कमेटी में. अभी मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ सर्च करता हूँ लाइक कंटिंजेंट. सो कंटिंजेंट लायबिलिटी में कितने सर्चेस मिल रहे हैं मुझे. हाँ, समरी ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट. सो एक ये फर्दर चीज़ होता है कि एक कंटिंजेंट लायबिलिटी आप सर्च कर सकते हो लाइक कंपनी पे कितनी कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. ये तो लीज लायबिलिटी है. अभी देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर, यानी जो बुक्स में नहीं ली गई है. सो अब देखोगे दिस इज़ इन, ये सब फिगर्स आई गेस इन मिलियंस हैं. सो सबसे पहले क्लेम अगेंस्ट द पेरेंट कंपनी नॉट टेक्नोलॉजीज डेट जून 23. अपने को लेटेस्ट देखना है ना, तो एज एट जून 23 कितना ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चरल लायबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी ने स्टार दिया है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, वैट, CST, GST अथॉरिटी फॉर द कंपनी फॉर विच द कंपनी इज फाइल्ड अपील्स विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी इन द ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट. नो मैटेरियल लायबिलिटी इज लाइकली टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सच क्लेम्स. ठीक है. गारंटी इंडेमनिटी गिवन बाय पेरेंट कंपनी टू अदर्स. सो इसका देखा था ना अपन ने चार्ट में कितनी सारी सब्सिडरी कंपनीज है. सो उससे रिलेटेड उन्होंने गारंटी दी, दैट इज़ दिस कंटिजेंट असेट. सो ये एक मैं चीज़ सर्च करता हूँ लाइक कंपनी पे कितना कंटिजेंट लायबिलिटी है. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो लेट से मेरा रेवेन्यू 1000 करोड़ का, मेरी कंटिजेंट लायबिलिटी 500 करोड़ या 100 करोड़ की, दैट अकाउंट्स टू 10%. सो वो एक इशू रहता है. अभी ये सब फर्दर डिटेल्स है इसका. अपन फाइनेंशियल्स देखते हैं. फाइनेंशियल्स कौन सा था ऑन पेज नंबर, एक मिनट, सबसे टॉप पे जाते हैं अपन एक बार. फाइनेंशियल इन्फो. ये देखो इसमें इसका क्या है कि रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है ना, तो कौन सो फाइनेंशियल्स बन रहे हैं. असेट, टोटल असेट कितना है इसका एज ऑन जून 23. हाँ, सो दिस इज़ 8169 करोड़. इक्विटी लायबिलिटी NCI है इसमें, लीज लायबिलिटी, बोरोइंग्स देखो बोरोइंग्स है पर ज़्यादा नहीं है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो, व्हाट ऑडिटर कौन है इसका, लाइक SRBC. SRBC इज़ द बिग 4. सो ये अच्छी बात है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो रेवेन्यू की ग्रोथ देखो बढ़ रहा है. 1900 करोड़ अप्रॉक्स है, 2800, फिर 6700, फिर अभी फॉर 3 months एंडेड इट इज़ 3300. दैट इज़ गुड. अब इसका प्रॉफिट है कि नहीं, प्रॉफिट देख लो ना. सो रीस्टेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. कितना, 45, 89, 500, 338. ओके. EPS देख सकते हो आप. EPS इज़ दिस बेसिक डायलूटेड 21 रुपये, 13 रुपये. सो दिस इज़ द फाइनेंशियल पोर्शन विच यू हैव टू लुक फॉर. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि मैं अगर मेरे को किसी कंपनी का IPO आ रहा है, उसको स्टडी करना है, तो मैं किधर से कर सकता हूँ. आई हैव टू गो टू SEBI फाइलिंग्स एंड पब्लिक इशूज़, ड्राफ्ट ऑफर फाइल्ड विद SEBI. और इसमें पर्टिकुलर मेरे को मिल सकता है
क्या बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस, उसको मैं पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ. So that's all for today, I guess. Okay, bye.